नमस्कार, मैं नीता शर्मा स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल में। आज हम ये सुंदर थालपोश बनाना सीखेंगे। ऐसी और डिज़ाइन सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं। ये धागा लिया हमने और इसको इस तरह से उंगलियों पर घुमाएंगे और इसके ऊपर लेते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे। अब हम ये क्रोशिया लेंगे, आगे वाले धागे के नीचे से निकालेंगे और पीछे वाले धागे को हम आगे कर लेंगे। इस तरह से ये हमारी मैजिक रिंग बन जाएगी। अब हम इसको लॉक करेंगे, तो लॉक इस तरह से इस पर धागा लपेटेंगे और इसमें से निकाल देंगे तो ये लॉक हो जाएगी। अब हम 3 की चेन बनाएंगे। एक ये बनी हुई है हमारी, 2 3 और इधर जाने के लिए हम 2 की चेन और बनाएंगे। तो 1 2, ये टोटल हमारी 5 की चेन हो गई। अब हम इसमें रिंग के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो डबल क्रोशिया कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। धागा घुमाएंगे इसके ऊपर, रिंग के अंदर क्रोशिया डालेंगे, धागा लपेटेंगे, वापस लेंगे, 2 में से निकालेंगे और फिर 2 में से निकालेंगे। इस तरह से हमारा डबल क्रोशिया बन जाएगा। अब हम इसके ऊपर 2 की चेन बनाएंगे, 1 2, धागा घुमाएंगे, दूसरा डबल क्रोशिया इसी में बनाएंगे रिंग के अंदर, 2 में से निकालेंगे, 2 में से निकालेंगे, फिर हम 2 की चेन बनाएंगे, 1 2। इसी तरह से हमें 11 डबल क्रोशिया बनाने, 3 हमारे बन चुके हैं, 9 और बनाएंगे और अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने 10 डबल क्रोशिया बनाए और एक चेन को काउंट करेंगे तो ये टोटल हमारे 11 डबल क्रोशिया बन के तैयार होंगे। अब हम आगे बनाते हैं। अब ये लॉक करने से पहले ये जो हमारा एक्स्ट्रा धागा बचा हुआ है इसको हम इस तरह से पूरी तरह से खींच देंगे और फिर 1 2 3 थर्ड चेन में हम इसको स्लिप स्टिच के साथ लॉक कर देंगे इस तरह से। अब एक स्लिप स्टिच हम इस जाली में करेंगे जो चेन के साथ जाली बनी हुई है हमारी 2 की, इसमें हम इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। अब इसके ऊपर हम 2 की चेन बनाएंगे, 1 2, 2 की चेन बनाई, धागा घुमाया और इसी जाली में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 दूसरा भी इसी में, 2, एक चेन काउंट करेंगे तो ये 3 हो जाएंगे। अब हम 1 की चेन बनाएंगे, धागा घुमाएंगे, नेक्स्ट जाली में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें 1 2 3, 1 की चेन बनाएंगे, फिर अगली जाली में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 दूसरा भी इसी में, 2 तीसरा भी इसी में, 3 आगे जाने के लिए 1 की चेन। इसी तरह से हम हर जाली में 3 डबल क्रोशिया और 1 की चेन बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे लॉक करेंगे। अब ये हम 1 2 दूसरी चेन में हम स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे इसको। अब हम अगली चेन में एक स्लिप स्टिच करेंगे, उससे अगली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। ये हमारा 1 2 तीसरा डबल क्रोशिया आ गया। अब इसके ऊपर हम 2 की चेन बनाएंगे, 1 2, 2 की चेन बनाई। अब ये जो हमने इनके बीच में 1 की चेन बनाई थी इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये जो जाली दिख रही है। तो धागा घुमाएंगे, 1 दूसरा भी इसी में, 2
तीसरा भी इसी में, 3, ये एक चेन और 3 डबल क्रोशिया, ये हम 4 काउंट करेंगे। अब हम इसके ऊपर 2 की चेन बनाएंगे, 1 2, 2 की चेन बनाई। अब हम एक चेन छोड़ देंगे, दूसरी को भी छोड़ देंगे, तीसरी चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये 2 हमने छोड़ दी हैं, तीसरी पे हमने डबल क्रोशिया बनाया है। अब हम ये जो एक की चेन बना रखी है नीचे, इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, दूसरा भी इसी में, 2, तीसरा भी इसी में। आगे जाने के लिए 2 की चेन बनाएंगे, 1 2, ये हमने एक की जाली में 3 डबल क्रोशिया बनाए। फिर आगे जाने के लिए हमने 2 की चेन बनाई है, फिर नीचे हमने 1 और 2 चेन छोड़ दी है, तीसरी चेन में हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया है। फिर जाली में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए और आगे जाने के लिए हमने 2 की चेन बनाई है। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको लॉक करेंगे। अभी लॉक करने के लिए 1 और 2, दूसरी चेन में हम स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे इसको, इस तरह से। अब अगली चेन में हम एक स्लिप स्टिच करेंगे, इस तरह से। एक स्लिप स्टिच और करेंगे अगली चेन में। ये हमने 2 स्लिप स्टिच किए। अब हम इसके ऊपर 2 की चेन बनाएंगे, 1 2, धागा घुमाएंगे, अगली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। अब हम धागा घुमाएंगे और इस जाली में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, दूसरा भी इसी में बनाएंगे, 2, तीसरा भी इसी में, 3, आगे जाने के लिए 2 की चेन बनाएंगे, 1 2, धागा घुमाएंगे, एक चेन छोड़ देंगे, दूसरी चेन छोड़ देंगे, तीसरी चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। अगली चेन में बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। अब इस जाली में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, आगे जाने के लिए 2 की चेन बनाएंगे, 1 2, ये हमने जाली में 3 डबल क्रोशिया बनाए और 2 डबल क्रोशिया हमने इनके ऊपर बनाए। इधर से फिर हम 2 की जाली बनाएंगे, आगे जाने के लिए 2 की चेन बनाएंगे और फिर 2 चेन नीचे छोड़ देंगे, 1 2 छोड़ दें, तीसरी चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाया है। फिर उससे आगे वाली चेन में हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया है। फिर इस जाली में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं। आगे जाने के लिए 2 की चेन बनाई है और अब हम यहाँ 2 चेन छोड़ देंगे, तीसरी चेन पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे लॉक करेंगे। अब हमने ये लास्ट की जाली में 3 डबल क्रोशिया बना लिए हैं और इधर 2, जैसे यहाँ बनाए, तो टोटल 5 डबल क्रोशिया हो गए हमारे। अब ये 2 की चेन बना ली है हमने और 1 और 2 सेकंड चेन में हम इसको स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे, इस तरह से। अगली चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे, अगली चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे और 2 स्लिप स्टिच हो गई हमारी। अब इसके ऊपर हम 2 की चेन बनाएंगे, 1 2, 2 की चेन बनाई, धागा घुमाया, अगली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। अगली चेन में बनाएंगे डबल क्रोशिया। अब इस जाली में हम
3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दूसरा भी इसी में, 2, तीसरा भी इसी में। आगे जाने के लिए हम 2 की चेन बनाएंगे, 1, 2। अब ये हमारे नीचे वाली रो में 5 डबल क्रोशिया बने थे, इसमें हमारे 6 बन गए। 3 डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया और 3 इस जाली में। अब हम यहाँ से 2 की चेन बनाने के बाद 2 चेन छोड़ देंगे, 1, 2 छोड़ देंगे। तीसरी चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अगली चेन में बनाएंगे डबल क्रोशिया, अगली चेन में बनाएंगे डबल क्रोशिया। ये हमारे 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बन गए। अब हम इस जाली में 3 बनाएंगे डबल क्रोशिया, एक, दूसरा भी इसी में, 2, तीसरा भी इसी में। आगे जाने के लिए 2 की चेन। देखिए हम क्या कर रहे हैं कि जाली में हर रो में 3 डबल क्रोशिया बनाते आ रहे हैं। इसी तरह से हमने यहाँ भी इस जाली में 3 डबल क्रोशिया बनाए और हर रो में हम आगे बढ़ने के लिए 2 की चेन बनाते हैं ऊपर और नीचे 2 की चेन छोड़ देते हैं। इस रो में भी हमने यही किया है और हमने नीचे वाली रो में 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाए यहाँ से जैसे ये, और इसमें हमने 3 के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाए। नीचे वाली रो में हमारे 5 डबल क्रोशिया बने, ऊपर वाली में हमारे 6 बने। इसी तरह से ये पैटर्न फॉलो करते हुए हम अपना राउंड कंप्लीट कर लेंगे। हमने आपको 5th रो तक बताया था, 1, 2, 3, 4, 5। इसके बाद हमने 6, 7, 8, 9, 10, 11 रो तक बनाया है, जिसमें हमने सेम तरीके से जाली बनाई है 2-2 चेन की, कुछ भी चेंज नहीं किया है। और एक एक डबल क्रोशिया हमने यहाँ बढ़ाते गए हैं। जैसे हमारी 5th रो में हमारे 6 डबल क्रोशिया बने हैं, 6 में 7 बने हैं। इसी तरह से हमारा एक एक डबल क्रोशिया हम बढ़ाते गए, तो यहाँ हमारे 11वीं रो में 12 डबल क्रोशिया बन के तैयार हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डबल क्रोशिया बन के तैयार हुए हैं। अब हम आगे बनाएंगे। ये हमने यहाँ राउंड ख़त्म होने पर तीसरी चेन में यहाँ स्लिप स्टिच के साथ हमने लॉक कर दिया है। अब हम इसके ऊपर 3 की चेन बनाएंगे, 1, 2, 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर हम अगली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। नेक्स्ट वाले पे बनाएंगे। हर डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। अगली चेन में बनाएंगे हम एक एक डबल क्रोशिया हम जाली तक बना लेंगे। हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। इस तरह से हमने हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना दिया है। अब ये जाली है हमारी जो 2 की चेन बना रखी है हमने, इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, दूसरा भी इसी में, 2, तीसरा भी इसी में, 3। अब हमने ये जाली में 3 डबल क्रोशिया बनाए,
इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो अगली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इससे अगली में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाना है और जाली में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 15 डबल क्रोशिया बन के तैयार होंगे हमारे। और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। हमने जो स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी उसमें 3rd चेन में हमने ये स्लिप स्टिच के साथ लॉक कर दिया है। अब हम इसको एक चेन के साथ यहाँ से इस तरह से लॉक करेंगे और इस धागे को यहाँ कट कर देंगे। अब हम इस धागे को पीछे की साइड में सेट कर देंगे क्रोशिया की मदद से। अभी हमने दूसरे कलर का धागा लिया है और इसकी नॉट बना के तैयार कर ली है। और जहाँ ये हमने चेन बनाई थी 3rd चेन जहाँ लॉक किया है वहीं हम इस तरह से क्रोशिया डालेंगे और इस नॉट को क्रोशिया के ऊपर लेंगे और इसमें से निकाल देंगे। इसे हम चेन की सहायता से लॉक करेंगे। अब इसके ऊपर 2 की चेन बनाएंगे, 1 2। अब हम 3 की चेन के बाद धागा घुमाएंगे और जहाँ हमने लॉक किया है यहीं से हम क्रोशिया डालेंगे, धागा घुमाएंगे, वापस लेंगे और थोड़ा सा इसको ऐसे बड़ा कर लेंगे और फिर ये 3 हो गए। हम तीनों में से एक साथ निकाल देंगे इस तरह से। अब हम 2 की चेन बनाएंगे, 1 2 और फिर धागा घुमाएंगे और इसी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 में से निकालेंगे, 2 हम क्रोशिया पे रखेंगे, फिर धागा घुमाएंगे और दूसरा भी हम इसी में बनाएंगे इस तरह से। 2 में से निकालेंगे। अब ये 3 हो गए, तीनों में से हम एक साथ निकालेंगे तो ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। ये हमारे फूल की पत्ती बनके तैयार हो जाएंगी। अब हम आगे जाने के लिए 2 की चेन बनाएंगे, 1 2 2 की चेन बनाई और यहाँ से 1 2 3 4 चेन छोड़ेंगे हम। 5वीं चेन के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 2 में से निकालेंगे, 2 हम क्रोशिया पे रखेंगे, फिर धागा घुमाएंगे, दूसरा भी इसी में बनाएंगे। 2 में से निकाल दिया, 3 हो गए, तीनों में से हम एक साथ निकाल देंगे। अब हम 2 की चेन बनाएंगे, 1 2 फिर धागा घुमाएंगे और इसी में बनाएंगे हम डबल क्रोशिया। 2 में से निकालेंगे, 2 क्रोशिया पे रखेंगे, फिर धागा घुमाएंगे, दूसरा भी इसी में इस तरह से। ये 3 हो गए, तीनों में से हम एक साथ निकाल देंगे। आगे जाने के लिए 1 2 की चेन, धागा घुमाएंगे, फिर हम 1 2 3 4 चेन छोड़ेंगे, 5वें पे हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। ये 2 में से निकाल दिया है, 2 क्रोशिया पे रखे हैं, दूसरा भी इसी में। 2 में से निकाल दिया, 3 तीनों में से एक साथ। अब 2 की चेन, 1 2 की चेन बना ली, फिर धागा घुमाएंगे और हम इसी में बनाएंगे इस तरह से। 2 में से निकालेंगे, 2 क्रोशिया पर रखेंगे, फिर धागा घुमाएंगे, दूसरा भी इसी में बनाएंगे। 2 में से निकाल दिया, ये 3 हो गए, तीनों में से एक साथ निकाल दिया। 2 की चेन बनाएंगे, 1 2। अब हम क्या करेंगे, हम 4 छोड़ रहे थे यहाँ, अब हम 3 चेन छोड़ेंगे, 1 2 3 और चौथे पे बनाएंगे हम। ये 2 क्रोशिया पे रखेंगे हम, धागा घुमाएंगे और दूसरा भी इसी में बनाएंगे। 3 हो गए, तीनों में से एक साथ। 2 की चेन, 1 2 और फिर 2 डबल क्रोशिया इसी में बनाएंगे। 2 रह गए, दूसरा भी इसी में। 3 हो गए, तीनों में से एक साथ। अब आगे जाने के लिए 2 की चेन बनाएंगे,
अब 2 की चेन बना के धागा घुमाएंगे और 1 2 3 छोड़ देंगे। चौथे डबल क्रोशिया पे हम बनाएंगे इस रो में हमने थोड़े थोड़े गैप पे ये पत्तियों की डिजाइन बनाई है, जिसमें हमने स्टार्टिंग में बस 2 बार 4 चेन छोड़ के 5वें पे बनाया है, 4 चेन छोड़ के 5वें पे बनाया है। अब इसके बाद हम पूरे राउंड में बस 3 चेन छोड़ेंगे और चौथे पे बनाएंगे, 3 चेन छोड़ेंगे और चौथे पे बनाएंगे। इसी तरह से 3 छोड़ के चौथे पे बनाकर अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। याद रखें बस शुरू में ही हमने 4 चेन छोड़ी है 2 बार, बाकी हमने 3 के साथ ही बनाया है। राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे बनाते हैं। अब ये लॉक करने के लिए 1 2 3 तीसरी चेन में हम स्लिप स्टिच के साथ इसे लॉक कर देंगे। इस तरह से 1 की चेन बनाएंगे और यहीं इस धागे को हम कट कर देंगे इस तरह से। अब इस धागे को हम पीछे इस तरह से सेट कर देंगे क्रोशिया से। अब हमने इसका धागा सेट कर लिया है और ये दूसरे कलर का धागा लिया है और इसकी हमने नॉट बना ली है। अब हम आगे बनाएंगे। तो ये जो हमारे डबल क्रोशिया बने हुए हैं, इनके बीच में जो 2 की चेन है, ये इसमें हम क्रोशिया डालेंगे इस तरह से और इस नॉट को हम क्रोशिया पर ले लेंगे और इसमें से निकाल देंगे इस तरह से। फिर चेन घुमाएंगे, धागा घुमाएंगे और इस तरह से चेन बनाएंगे। अब इसके ऊपर 1 चेन हो गई हमारी, 2 3, ये हमने 3 की चेन बना ली। अब हम धागा घुमाएंगे और इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसी जाली में बनाएंगे। इस तरह से दूसरा भी इसी में बनाएंगे। ये हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए और 1 ये चेन, तो हम 3 काउंट करेंगे इनको। इसी तरह से हमें 4 और बनाने हैं इसी में। 4 5 6 7, इस तरह से हमें 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब इस धागे को हम इस तरह से निकालेंगे क्रोशिया को, और जो हमने ये 3 की चेन बनाई है, अब हम क्रोशिया को जहाँ ये चेन बनाई है इस तरह से डालेंगे और इस फंदे को ले लेंगे इस पर और इस तरह से निकाल देंगे। यहाँ एक चेन बनाएंगे हम इस तरह से। अब हम 1 2 3, ये हमने 3 की चेन बनाई और जहाँ इसमें हम क्रोशिया डालेंगे। जहाँ ये पीछे से हमने फोल्ड किया है इसी में हम क्रोशिया डालेंगे, धागा घुमाएंगे, वापस लेंगे और दोनों में से सिंगल क्रोशिया के साथ निकाल देंगे। तो ये हमारा इस तरह से बन जाएगा पीछे। अब हम इसके ऊपर 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3, और फिर इसी में हम लॉक कर देंगे इसको सिंगल क्रोशिया के साथ। ये हमारे 2 हो गए। एक बार और, 1 2 3, तीनों को फिर इसी में हम सिंगल क्रोशिया के साथ लॉक कर देंगे इस तरह से। अब 1 की चेन बनाएंगे हम और ये जो इनके बीच में जाली है, ये 2 डबल क्रोशिया के बीच में तो ये है, और इसके इधर जो जाली चेन बनी हुई है हमारी, इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 1 की चेन बनाएंगे और फिर इस जाली में हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, धागा घुमाएंगे, 2 में से फिर 2 में से, इस तरह से 1 बन गया है, 2 3 4 5 6 7। अब इसको
इसके जैसे फिर फोल्ड करेंगे हम। यहाँ से जो स्टार्टिंग वाला डबल क्रोशिया है हमारा फर्स्ट वाला, इसके इसमें ऐसे क्रोशिया डालेंगे, इसको लेंगे क्रोशिया पे और इस तरह से निकाल देंगे। अब इसके ऊपर हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3, और फिर यहाँ क्रोशिया डालेंगे। सिंगल क्रोशिया के साथ हम इसे लॉक कर देंगे। अब 1 2 3, फिर दोबारा से इसी में लॉक कर देंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। फिर 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3, इसी में कर देंगे। हमें ये 3 बार करना है इसी तरह से। अब ये लॉक कर दिया, ये हमारे 2 बन गए। एक और बनाएंगे हम, 1 2 3, 3 की चेन बनाई, फिर इसी में हम सिंगल क्रोशिया के साथ लॉक कर देंगे। अब ये हमारे 3 हो गए, 1 2 3। अब हम 1 की चेन बनाएंगे और आगे जाली में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, दोनों में से निकाल देंगे। 1 की चेन बनाएंगे और फिर आगे जाली में हम इसी तरह से बनाएंगे। अब ये सिंगल क्रोशिया के बाद हम 1 की चेन बनाएंगे इस तरह से। ये रो बन के हमारी तैयार हो गई है। 2 पत्ती बनी हुई है, बहुत ही इनके सुंदर बीच में जो जाली है लग रहा है। फूल बनाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि मेरे समझाने का तरीका आपकी समझ में आ गया होगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमें अपना मेरे चैनल को कंप्लीट करना है। सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें। थैंक यू।